बिहार की प्रगति अगर रुकने के पीछे की एक सबसे बड़ी वजह अगर बोली जाए तो वह है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार फ्रॉम अ ग्रास रूट लेवल टू अ टॉप लेवल, यानी कि जमीनी स्तर से अगर हम भ्रष्टाचार को देखें तो यह भ्रष्टाचार जैसे जैसे लेवल आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे यह भ्रष्टाचार भी बढ़ता जाता है। और यह भ्रष्टाचार कोई आज की बात नहीं है। लगभग अगर हम बात करें पिछले 50 साल के बिहार के इतिहास की तो भ्रष्टाचार का स्तर हमेशा बढ़ा ही है। चाहे आम जनता हो या कोई सरकारी कर्मचारी हो या हमारे जनप्रतिनिधि ही क्यों ना हो, आपको हर जगह भ्रष्ट लोग नजर आएंगे ही। चाहे वो सोचते भी नहीं है कि प्रकृति है या क्या है, इसके रिलेटेड कुछ भी वह नहीं सोचते हैं। जैसे आज के इस टॉपिक में हम लोग चर्चा करने वाले हैं खनन माफियाओं की। हम चर्चा करने वाले हैं जो खनन माफिया हैं। खनन माफिया फॉर दो स्टूडेंट जिनको नहीं पता है, बालू माफिया गांव घर में आप लोग सुनते होइएगा कि बालू को खोद खोद करके, प्रकृति को खोद खोद करके नदी को तबाह कर दिया, वीरान कर दिया उस जगह को, जिसका असर आज हमें देखने को नजर आ रहा है। सो कॉल्ड ये लोग बाहुबली सब अपने आप को रॉबिनहुड कहता है, घंटा रॉबिनहुड। सीरियसली। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि अब इन्हीं सारे जो प्रकार के हमारे आसपास के जो असामाजिक तत्व हैं हमारे समाज के, उनके ऊपर नकेल कसने के लिए सरकार ने कुछ प्रावधान किए हैं। क्या है यह प्रावधान? तो बिहार सरकार का बालू खनन माफियाओं पर बड़ा फैसला। खनन माफियाओं की अब खैर नहीं। क्या होने वाला है, क्या है प्रावधान, थोड़ा जान लेते हैं। मेंस आर्टिकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा रिलेवेंट हो जाएगा, खासकर जीएस 2 के सेक्शन 2 के गवर्नेंस वाले टॉपिक में आप इन सारे पहलुओं को लिख सकते हैं। आपको बताते चले, अगर हम बात करते हैं कि बिहार सरकार के केंद्र और राज्य विभाग ने बालू खनन पट्टा लेने का आग्रह करने का फैसला लिया है। यानी कि पहले होता क्या था सिस्टम में कि जैसे मान के चले कोई जमीन है, इस जमीन के पास बालू मिला, इसका टेंडर निकलता है, प्रोसेस इस प्रकार का होता है। उस टेंडर के बाद ऑक्शन होता है और जो सबसे ज्यादा पैसा दिया सरकार को उसको वो दे देता है कि भाई आप वहां का दोहन कीजिए। और एक साइंटिफिक तरीके से, ये नहीं कि आपको अगर टेंडर मिला है इतना का तो आप पूरा आसपास के एरिया को खोद दीजिए, प्रकृति को समझिए कि ऐसी तैसी प्रकृति की कर दीजिए, नहीं। क्योंकि संपत्ति सरकार की है और इस सरकार की संपत्ति है और इस पे हक सरकार का है। और सरकार किसके है? तो हमारे है, आम जनता की सरकार है। उस पे हर एक आम जनता का हक है। अब बालू है तो इट्स अ नेचुरल रिसोर्स, वो नेचर की संपत्ति है। उसको सरकार की भी संपत्ति वो हम नहीं कहेंगे, वो कहेंगे सरकार उसको रेगुलेट कर रहा है, चला रहा है। उस बालू पे जितना हक इस टेंडर लेने वाले का है उतना ही हक आपका भी है, हमारा भी है, हम सारे सिटीजन्स का है, क्योंकि नेचर तो हम सब का है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व करते क्या है कि जैसे मान के चलिए कि भाई वो लोग इस समाज में लिए टेंडर लिए और ले खनन प्रकृति के ऐसी तैसी हो जाए, अपना सिर्फ पैसा कमाना है, पैसा कमा के जेब भर के निकल लेते हैं। और उसी क्रम में अगर हम बात करते हैं तो मुख्य सचिव अमृतलाल मीना की बात अगर हम करें तो उन्होंने कई विभागों को बालू की आवश्यकता है और खनन पट्टा मिलने से उन्हें बिना रुकावट बालू मिल सके, इसलिए यह फैसला लिया है। तो सरकार क्या कर रही है, अनियमित बालू घाटों की सूची बनाकर विभागों को भेजेगी और विभाग उस हिसाब से इसके टेंडर्स को करेंगे और एक सरकारी प्रक्रिया में, जो कि बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया होगी, उसके तहत इन सारे पहलुओं को किया जाएगा। राज्य सरकार, केंद्र सरकार के साथ ही साथ राज्य सरकार ने विभिन्न कार्य विभागों से बालू खनन पट्टा लेने का आग्रह करेगी। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया ताकि कार्य विभाग को बिना किसी व्यवधान के बालू प्राप्त हो सके और राज्य के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना की अध्यक्षता में इस आशय का निर्णय लिया गया है। आपको बताते चले, भ्रष्टाचार इस समय सीमा पर पहुंच चुका है कि दर्जनों बालू घाटों की नीलामी भी नहीं हो पाती है। और दूसरे और कई कार्य विभाग ऐसे भी हैं जो सरकारी कार्यों के लिए बालू की कमी का हवाला देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी रुकता है, डेवलपमेंट भी रुकता है। और कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे रोड्स बनाना हुआ, रेलवे बनाना हुआ, कोई सरकारी बिल्डिंग बनाना हुआ, उसको अगर कुछ बेहतर करना हुआ तो वहां पे सारी चीजें रुक जाती है। अभी जब सारी चीजें रुक जाएगी तो किस प्रकार से डेवलपमेंट होगा? जैसे लेट अस सपोज कि हम अगर एक बहुत ही अच्छा आपको एग्जांपल देंगे, हम अगर बात करते हैं हमारे बिहार की, तो हमारे बिहार में लगभग खासकर सारी नदियों में बालू अच्छा खासा मिलता है, लेकिन दक्षिण बिहार में कुछ विशेषकर एक नदी है यहाँ पे, अगर आप बात कीजिएगा तो इसका नाम है क्यूल नदी, राइट।
इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है क्यूल नदी। अभी जो क्यूल नदी है, इस क्यूल नदी को सैंड रिवर भी कहा जाता है। इतिहास में इसको हम लोग रिजुपालिका नदी के नाम से भी जानते हैं। और ये जो रिजुपालिका रिवर है, ये वही नदी है जहां पे वर्धमान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब इसके आसपास जो है जितने भी खनन माफिया सब इकट्ठा हो गए। इस नदी की ऐसी तैसी, नदी जिंदा रहे मरे उनको कोई मतलब नहीं है, प्रकृति से उनको बस अपना जेब भरना है। और जिस कारण से ये जो रिसोर्स है, जिससे विकास होना चाहिए, रोड्स बनने चाहिए, कोई सरकारी बिल्डिंग्स बनने चाहिए, उसके लिए बालू नहीं है। आ जाइए बालू लेने के लिए, आप पैसा दीजिए, आपको 2 मिनट में बालू मिल जाएगा। और सरकार के लिए बालू नहीं है। तो ये सब जो बाहुबली सब इस क्षेत्र में है, सब गड़बड़ सरबर जो कर रहा है, उसी सब के ऊपर नकेल कसने की बात कही जा रही है। एक और उदाहरण मेरे दिमाग में आया इस बाहुबलियों से। मोकामा एक जगह है यहां बिहार में, मोकामा, आप लोग सुने होइएगा। मोकामा में था एक ब्रिटेनिका नाम था इसका, ब्रिटेनिका इंजीनियरिंग वर्क था रेलवे का। अब यहां पे जो लोहा सब था रेलवे का, उस सब का नीलामी होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से उसका आवंटन होना चाहिए। 2 को बहुत बड़ा गुंडा है यहाँ का, नाम नहीं लेंगे, लाइव क्लास है, आप सबको पता है, बहुत बड़ा गुंडा है, पगलेट है। वो सब गुंडा सब इतना भ्रष्टाचार किया कि इसको बंद करना पड़ा, इसको भारत सरकार को समर्पित करना पड़ा। ऐसा ही कुछ मुजफ्फरपुर का एक बटलर इंजीनियरिंग वर्कशॉप। तो मतलब समझिए कि रिसोर्स का किस प्रकार से दोहन, किस प्रकार से भ्रष्टाचार चल रहा है। आप इस चीज का अनुमान यहां से लगा सकते हैं, समझ सकते हैं, बुझ सकते हैं और देख सकते हैं कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा की तरफ बढ़ चला है। और अब इन्हीं सारी चीजों को कम करने की बात कही जा रही है। और ये कम तभी होगा जब हम जैसे लोग जो है आइडियलाइज करेंगे अच्छे लोग को, पढ़े लिखे लोग को, समझदार लोग को, जो हमारे लिए काम आ सके। उसको नहीं कि रॉबिनहुड को, कि पहले खराब था अब ठीक हो गया। हम लोग तो एक सांसद को भी चुन लिए जो कई सारे हत्याओं में, कई सारे किडनैपिंग में लिप्त है, और आज हम बोलते हैं कि क्या हो गया, रॉबिनहुड है, पहले गड़बड़ था अब तो गरीबों का मसीहा है। वही वाली बात है कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज। एक सांसद है हमारे बिहार का एक, उसका भी नाम नहीं लेंगे, आप लोग सब भली बात ही समझते हैं, बहुत बड़ा गुंडा था, है भी गुंडा। मुखौटा ओढ़ लेने से आदमी, गुंडा से शरीफ आदमी कैसे हो जाएगा? और हम लोग चुन लेते बड़ा गौरवान्वित से, गरीबों का बहुत अच्छा कल्याण किया, कितना परिवारों को उजाड़ा, कितने घरों को उजाड़ दिया, जिसका असर आज भी देखने को नजर आता है। और बिहार की जो बदहाली है, हमेशा बिहार ऐसा नहीं था। आजादी के बाद बिहार का एक स्वर्णिम काल था। आजादी के बाद अगर बिहार के लोग भ्रष्ट होते तो भ्रष्टाचार के खिलाफ उठ खड़े नहीं होते। चाहे जयप्रकाश नारायण की बात कर ले, जयप्रकाश नारायण अगर भ्रष्ट होते तो भ्रष्टाचार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति नहीं चलाते। तो हम भ्रष्ट नहीं थे, हम अच्छे थे। जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंची है, ये देखा देखी भ्रष्टाचार ने कैंसर की तरह है। जो कैंसर जैसे फैलता है शरीर में, वैसे ही भ्रष्टाचार फैलता है पूरे राज्य में। और इस कारण से बिहार आज के डेट में एक बीमारू राज्य बन चुका है। इस कारण से बिहार आज उस प्रगति की रफ्तार पे नहीं है। मैं किसी व्यक्ति विशेष, किसी व्यक्तिगत पार्टी का जिम्मेवार नहीं बना रहा हूं, हम सब जिम्मेवार हैं। सबके लिए पूरा समाज जिम्मेवार है कि हम सब ऐसे लोग को क्यों आइडलाइज करते हैं, ऐसे लोग को क्यों अपना मानते हैं, ऐसे लोग को क्यों समझते हैं कि भाई सारे उसके पाप को हम धो देते हैं। हमें इस पे विचार करना चाहिए, हमें इस पे सोचना चाहिए, और एक अच्छा बेहतर मेंस आर्टिकुलेशन भी यहां से हमारा डेवलप हो जाएगा। बाकी आप लोग के लिए आज का होमवर्क है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है, आप सब लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आएगी। इस टेलीग्राम ग्रुप को आप स्कैन कर लीजिए, क्लास की पीडीएफ आपको यहीं पे नजर आएगी। और इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप बीपीएससी कंटेंट वाले सर्च कीजिए और क्लास की पीडीएफ आपको यहीं मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बात करते हैं, आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता हो तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप जाइए। हमारे स्टडी IQ के कोर्सेज की कुछ खास विशेषताएं हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा इन खास विशेषताओं को। इन खास विशेषताओं में अगर हम बात करते हैं तो हमारे कोर्सेज में स्टेट पीसेस लाइव पे जाना है। बिहार PSC का आरंभ बैच है। इस कोर्स की खास बात क्या है कि यह कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, तो आपको बताते चले। इस कोर्स में दोस्तों आपको मिल जाता है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इस कोर्स में आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए हम दे देते हैं इसमें NCERT का कोर्स, जो कि आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करेगा। बिहार PSC का कोर्स, इसके अलावा आप बाई नाउ पे जाइएगा, लॉगिन कीजिएगा। यह कोर्स अभी हमारा ऑफर प्राइस चल रहा है,
तो 9999 में यह कोर्स आपको मिल जाएगा। अगर आप इस कोड को लगाते हैं आदि लाइव, और इस कोड को लगाइएगा तो मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप भी आपको मिल जाता है। और साथ ही साथ आप प्रीलिम्स में इस इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी करते हैं, और ये 100% स्कॉलरशिप भी है। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तो आपका ये 100% फी वास, और साथ ही साथ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी हम आपको तैयार करेंगे अलग से सेपरेट बैच से। तो जाइए स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे अपने आप को इनरोल कीजिए। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।